चलो तो फिर वेलकम अगेन। और जो बच्चे अभी तक फिर ज्वाइन नहीं किया उसको जल्दी जल्दी फिर ज्वाइन करने के लिए बोल दो। और अभी हमने जो बात पढ़ रहे थे नेटवर्क इशू के लिए, वो कट गए थे, तो फिर हम अभी शुरू फिर कर रहे हैं। ठीक है, उसी बात को तो मैंने यहाँ आपको क्या बोला, लास्ट लास्ट जो हमने जहाँ खत्म किया उससे बात, जो अभी आपको क्या होता है, ये जो हमने बोला, जो जब भी पोलराइजेशन ज्यादा होगा, तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, बेटा पोलराइजेशन ज्यादा, तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। सोलिबिलिटी क्या हो जाएगा, कम। लेकिन कलर इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा। मतलब जितना ज्यादा कोवेलेंट उतना ज्यादा कलर इंटेंसिटी ज्यादा होगा। लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी बेटा क्या हो जाएगा, कम। थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम। ये मान लो ये सब है, ये तीनों है, ये क्या है, मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट है, ये सब मेटल कार्बोनेट है ना। अब देखना, ये सबसे ज्यादा कोवेलेंट, ये सबसे ज्यादा कोवेलेंट ऐसा कहाँ है बोलो, क्योंकि यहाँ CO3 जो है, ये एनायन है, ये एनायन है, तो कैटायन क्या है, अलग है। तो यहाँ कैटायन का साइज क्या है, छोटा है। ये छोटा कैटायन है, ये छोटा कैटायन है, ये छोटा कैटायन है ना। अगर ये छोटा कैटायन है बेटा, अब मान लो ये छोटा कैटायन है, तो ये में कोवेलेंट ज्यादा। अगर ज्यादा कोवेलेंट तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा। ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी इसका सबसे ज्यादा, फिर इन तीनों का, इन सब। ठीक है, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, धीरे धीरे कम होते होते जाएगा। जितना ज्यादा कोवेलेंट उतना ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने यहाँ। जितना ज्यादा, ये सबसे ज्यादा कोवेलेंट मतलब इसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम, इसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम। क्यों, क्योंकि ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका कोवेलेंट का सबसे ज्यादा, तो इसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ। मैं कोई वेटिंग में है तो देखता हूँ फिर उसको। ठीक है, अभी तो बहुत सारे बच्चे ने अभी ज्वाइन नहीं किया, पता नहीं क्यों। चलो कोई बात नहीं, जितना भी ज्वाइन के लिए वही आ जाओ। फिर आप देखना, यहाँ आ जाना फिर। सर कोई मीटिंग ज्वाइन करने चाह रहा है। ऐसा है क्या, एक मिनट बेटा, हाँ। आपसे थोड़ा, लेकिन मुझे तो ऐसा दिखाई भी नहीं दे रहा है। उसको रिक्वेस्ट भेजने के लिए बोलना फिर, नहीं तो कैसे होगा। चलो, रिक्वेस्ट भेजेगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। आ जाओ, आ जाओ फिर यहाँ। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ। इसको, इसका कॉमेंट करना ज्यादा, तो इसका थर्मोस्टेबिलिटी क्या कम होगा, इसीलिए इसीलिए देखना, आप एस ब्लॉक जब पढ़ाऊंगा तब बोलूंगा, लिथियम कार्बोनेट को हीट करने से, अगर हीट कर दूं है ना, हीट कर तो ये जल्दी ब्रेक हो जाता है। क्या बनाता है, लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनाता है। क्या बनाता है, CO2 बनाता है। लेकिन अगर मैं बाकी सबका हीट करूं तो ये हीट करने से ब्रेक नहीं होता, ये हीट करने से ब्रेक नहीं होता। इसका मतलब जितना ज्यादा कोवलेंट उतना कम स्टेबल, इसका मेटल कार्बोनेट का जितना ज्यादा कोवलेंट कटर कम, उतना स्टेबिलिटी क्या कम। और ये अगर मैं बोलूँ ये, तो इसका कोवलेंट कटर कम, इसका मतलब इसका स्टेबिलिटी क्या, ज्यादा। ठीक है, इसका स्टेबिलिटी क्या, ज्यादा। ओके, अब आओ नेक्स्ट वाला देखो। अगर कोवेलेंट कटर ज्यादा है तो लेडिस एनर्जी क्या होगा, कम होगा। लेडिस एनर्जी क्या होगा, कम होगा। हार्डनेस क्या होगा, कम होगा। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा, कम। मतलब कोवेलेंट कटर ज्यादा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या, ज्यादा। आप जानते हो आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है, लेकिन कोवेलेंट कटर करता है क्या, नहीं करता। जितना ज्यादा आयनिक उतना ज्यादा अच्छा कंडक्टर, लेकिन जितना ज्यादा कोवेलेंट उतना इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा। और पीएच ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड का पीएच भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई ऑक्साइड का पीएच भी कम हो जाएगा अगर ज्यादा कोवलेंट है, तो ऑक्साइड का पीएच क्या होगा, कम होगा। अगर पीएच कम होगा तो वो क्या कहलाएगा, पीएच कम होगा तो उस ऑक्साइड का पीएच कम होगा तो वो अच्छा क्या, अच्छा कोवलेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, पीएच कम तो ज्यादा कोवलेंट, और पीएच ज्यादा तो कम कोवलेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में आपके लिए इंतजार कर रहा है। इस पेज में फिर एक बार हम रिवीजन कर लें। जो तभी कोवलेंट ज्यादा होगा जब क्या होगा, एक ही ट्रिक यूज करोगे, स्मॉल कैटायन लार्ज आयन, शेड्यूल कास्ट के लिए लो आया। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा बोलो, PNGC जिसका रहेगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें शायद आपको नहीं है। ओके, अब आओ आगे वाली बात करते हैं। क्या आगे वाली बात करते हैं बेटा, इसमें आओ। आगे वाली बात ये करते हैं, तो आपसे कुछ सवाल पूछा जाएगा बेटा, और उस सवाल का आपको जवाब देना पड़ेगा। आ जाओ, हम आगे वाला पेज में मुँह करते हैं, 17, यहाँ आ जाओ। और अब सवाल का जवाब दो। चलो अब देखो कितना सवाल मैंने करा। अब घर से, अब घर में सवाल करने का आपको ज्यादा जरूरत है क्या, हाँ जरूरत है। तो PDF क्या, सॉरी आपसे DP भी दिया जाएगा। अब पहला सवाल का जवाब तो क्या बोला, क्या बोला वो तो बोलो, तो अरेंज द फ्लोइंग कंपाउंड विद द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या, कोवेलेंट कैरेक्टर। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। तो पहले बोलो, पहले वाला का आंसर बोलो मुझे, क्या कोवेलेंट कैरेक्टर बोला है।
क्या कोवेलेंट कैटा बोला है, पहले का बोल दो जल्दी। देखो, अरे क्या हुआ, उल्टा होगा सर, उल्टा। देखो क्या हुआ, अब देखना, सुनना। देखो, सबसे पहले याद रखो SCLA, SCLA प्लस क्या, PNGC। क्या यहाँ PNGC में कोई है, क्या बेटा यहाँ PNGC में कोई है? बोलोगे सर यहाँ PNGC में कोई नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट नहीं है। या फिर आप याद करो, PNGC कब होता है बेटा, PNGC कब होता है, जब कोई लिखना मत इसमें, हाँ। देखो PNGC में कब होता है बेटा, PNGC तब होता है जब कॉपर प्लस, सिल्वर प्लस और AU प्लस रहता है ना। और कब, जब जब Zn 2 प्लस, सिल्वर, कैडमियम 2 प्लस और मरकरी 2 प्लस रहता है। इनमें से कोई है क्या? ये इसमें से कोई नहीं है, इसमें से कोई है नहीं, तो चलो छोड़ो। फिर देखो यहाँ पहला वाला सवाल देखो, किसका कोवेलेंट कैटा ज्यादा होगा? तो आप सोच लो, तो यहाँ कॉमन क्या है, तो कॉमन नेगेटिव पार्ट है, तो इसको काट दो, जो कॉमन है उसको काट दो, काट दिया। रहा क्या, कैटायोनिक पार्ट, तो यहाँ क्या है, +1 +1 +1 +1, तो बेटा चार्ज भी सेम है। ये वाला काट दो, क्योंकि स्मॉल कैटायन देखना है, स्मॉल क्या देखना है, कैटायन, क्योंकि चार्ज सेम है। तो स्मॉल कैटायन पहले वाला है, तो इसका मतलब पहला का कोवेलेंट कैटा क्या, ज्यादा। फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर क्या, मतलब डिक्रीज हुआ, यहाँ क्या हुआ, डिक्रीज। सेम कहानी नेक्स्ट में है, सेम कहानी, बस यहाँ क्लोरीन था, यहाँ ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन ब्रोमीन काट दो, ब्रोमीन ब्रोमीन क्या कर दो, कैंसिल कर दो। तो बचा कौन, बोलो बचा कौन, ये वाला। तो इसका कोवेलेंट ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। अब आओ नेक्स्ट, बोलो ये थर्ड वाला तो आप आराम से बोल सकते हो। PUCl का ज्यादा होगा, PUCl का क्या होगा, ज्यादा। PUCl का क्या ज्यादा होगा, होगा। ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये CuCl में क्या आ गया, PNGC आ गया। क्या आ गया बेटा, PNGC, है ना। क्या आ गया, PNGC। अच्छा, जिस बच्चे को मैंने बोला ज्वाइन करने के लिए, उनमें से कुछ बच्चा ज्वाइन नहीं कराया अभी, क्यों नहीं किया, तो छोड़ो, आ जाओ। अब बोलो, तो किसका ज्यादा होगा, CuCl का। क्यों? क्योंकि इसमें PNGC है। क्या लगता है उसमें, PNGC लगता है। क्या लगता है उसमें, PNGC लगता है ना। तो इसका ज्यादा, इसका कम। आओ फिर नेक्स्ट, 4 नंबर में देखो, 4 नंबर वाला में देखो, 4 में देखो, 4 में देखो, कितना शानदार तरीके से आपको इतना सवाल कराया जा रहा है एक ही क्लास में, है ना। तो इतना तो आप कर ही सकते हो। चलो, अब देखना यहाँ, यहाँ देखना, यहाँ क्लोरीन और यहाँ भी बेटा क्लोरीन कॉमन है, क्लोरीन कॉमन है। तो क्लोरीन कॉमन है तो काट दो। तो यहाँ SN क्या है, +2 में है, क्या है, SN +2, लेकिन यहाँ बेटा SN +4 में है। अब आपको कुछ देखने का जरूरत है क्या, है ना। अगर चार्ज ज्यादा है तो उसका कोवेलेंट कैटा ज्यादा होगा, इसका मतलब ये वाला ज्यादा, ये वाला क्या, कम, है ना। मैंने इतना करा दिया आपको। अब आ जाओ 5 नंबर में, कितने, 5 नंबर, देखो 5 नंबर वाला देख लो। 5 में देखो, देवज्योति दास ने अभी ज्वाइन करना चाहता है, ज्वाइन कर दिया। चलो, अब 5 वाला देखो, किसका कोवेलेंट कैटा ज्यादा है। मैं बोला आपको, कोवेलेंट कैटा लिए SCLA और क्या, प्लस क्या बेटा, PNGC। तो बोलो यहाँ कौन है, B। अरे B तो सब में कॉमन है, काट दो, काट दो, जो कॉमन है वो काट दो। तो कॉमन क्या है बेटा, कैटायन कॉमन है, तो स्मॉल कैटायन। तो कैटायन से आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि कैटायन सबके लिए फिक्स्ड है। तो एनायन देखो, एनायन क्या देखना, लार्ज एनायन। तो बोलो यहाँ फ्लोरीन है बेटा, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ आयोडीन है। अगर फ्लोरीन इतना है तो क्लोरीन इतना होगा, और ब्रोमीन और भी ज्यादा होगा, और आयोडीन का साइज और भी क्या होगा, ज्यादा। तो जितना ज्यादा साइज है उतना कोवेलेंट कैटा ज्यादा। तो इसका कोवेलेंट कैटा ज्यादा होगा, फिर इसका बेटा, और लास्ट में किसका होगा, इसका होगा। ठीक है, अब शायद इसमें से कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। अब आओ 6 नंबर वाला में आंसर दे दो। अब मैं बताता हूँ आपको 6 में आपको बताता हूँ, ये बताता हूँ, ये B बेटा और SC है। तो बताओ किसका कोवेलेंट कैटा ज्यादा है, C का, A B C में किसका ज्यादा है? रौनक ने बोला C का, C का होगा, और दूसरा कोई, सागर क्या बोलता है, सागर जल्दी बोलना बेटा। सर ऑप्शन सी। C का, क्यों C का होगा, सर सी सी C सी क्यों का होगा? होगा क्योंकि यहाँ सर। ऑक्सीजन को काट दो, क्या, किसको काट दो बेटा, ऑक्सीजन को क्या कर दो, काट दो। ऑक्सीजन को यहाँ कैंसिल कर दो, कर दिया, ऑक्सीजन को कैंसिल कर लो। क्यों? क्योंकि यहाँ, ऑक्सीजन को काट। वेरी गुड, SC क्या L है, SC क्या L है, स्मॉल कैटायन और क्या, लार्ज है ना। शेड्यूल कास्ट के लिए क्या आया, लो आया। मैंने आपको ट्रिक बताया विद एक ट्रिक्स। फिर क्या, PN क्या, GC, PN क्या बेटा, GC। क्या यहाँ PNGC लगता है क्या, बिल्कुल नहीं लगता। तो क्या लगेगा, SN SCL है। यहाँ देखो क्या कॉमन है सर, यहाँ सर नेगेटिव पार्ट सर कॉमन है, तो नेगेटिव पार्ट को काट दो, इसको कर दो, तो एक दो स्मॉल कैटायन। आप देखना, यहाँ सोडियम प्लस, यहाँ Mg2+, और यहाँ L क्या होगा, 3+। ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बेटा, क्या है, आइसो इलेक्ट्रो
नहीं, क्या आपको आइसोलेट्रॉन में प्रॉब्लम है तो जाओ हमारा पीरियोडिक टेबल का नोट्स देखो, फिर उसमें आपको आइसोलेट्रॉन के बारे में सारे जानकारी दिया हुआ है ना। अगर आइसोलेट्रॉनिक होता है तो प्लस जितना ज्यादा उतना साइज कम। अब क्या बोलता है स्मॉल कैटायन, तो ये सबसे छोटा वाला होगा, छोटा है चांस भी ज्यादा है, मतलब इसका कोवेलेंट का सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है, हो गया। आप आओ 7 नंबर वाला, आप खुद करना 7 वाला। 7, 8, 9, फिर 9 वाला मैं कराता हूँ। 7, 8 आपका होमवर्क है। 7, 8 बेटा आपका HW है। 7, 8 आपका होमवर्क है। 9 वाला बताओ बेटा, 9 वाला आपको बताना पड़ेगा। 9 वाला, तो 9 वाला क्या बताया मैंने, LiCl, BCl2, BCl3 और AlCl। ये प्रीवियस ईयर नीट का सवाल है, लेकिन बहुत दिन पहले आया था, ये प्रीवियस ईयर नीट का सवाल है। ठीक है, अब बोलो क्या हुआ। पहले देखो, यहाँ देखो क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन काट दो, क्लोरीन को काट दो, क्लोरीन को काट दो। सर कितना क्लोरीन है सर, बेटा वो मायने नहीं रखता, यहाँ एक क्लोरीन दो, बस नेगेटिव पार्ट सेम है कि नहीं। देखो यहाँ कौन है लिथियम प्लस, यहाँ कौन है B2 प्लस, यहाँ कौन है B3 प्लस, और यहाँ क्या है कार्बन 4 प्लस। अब बोलो लिथियम प्लस, लिथियम प्लस, B2 प्लस, B3 प्लस और C4 प्लस। देखो ये सब के सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। क्या आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो प्लस ज्यादा तो साइंस छोटा, तो साइंस इसका ज्यादा, इसका कम, इसका कम, इसका और भी कम। तो C+4 साइज भी छोटा और चार्ज भी ज्यादा, मतलब इसका कोवेलेंट सबसे ज्यादा, मोस्ट कोवेलेंट है, मोस्ट कोवेलेंट। ये क्या मोस्ट कोवेलेंट। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा, फिर आ गया A, फिर A, फिर A। ठीक है, इस तरह होना चाहिए। अगर इस तरह आप सोच रहे थे तो बिल्कुल सही थे आप, अगर आप नहीं सोच रहे तो सोचो और इसको करेक्ट करना सीखो, फिर आप आगे बढ़ सकते हो। आया समझ में। आप आओ, अब बोलो कितना, 10 वाला, कौन सा 10 वाला याद है बेटा आपको, मैंने अभी अभी कराया था ये सवाल। कौन सा वाला याद है, याद है ना, हाँ याद है। आ जाओ देखो AgF, फिर AgCl, फिर AgBr, AGI AgI। अब Ag को काटो, क्या काटो, Ag को काट दो, काट दो, काट दो। ऐसा क्यों सर, क्योंकि ये Ag कॉमन है। अब बोलो अगर Ag को काट दिया तो स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन, तो स्मॉल कैटायन देखना जरूरी है, लार्ज एनायन देखो, तो कौन सा वाला लार्ज है, आयोडीन है ना। तो इसका ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, कितना आसान है ना। अब आओ नेक्स्ट वाला देखो बेटा 11, अभी मैंने इस तरह भी कराया था। देखो DCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3 और BaCO3। देखना ये जो है ना, ये यहाँ CO3 काट दो, CO3, क्योंकि CO3 सबने कॉमन है। BCO3 तो BeCO3 क्या है, B का साइज छोटा है, मतलब यहाँ कैसे चलेगा, स्मॉल कैटायन से, किससे, स्मॉल कैटायन से चलेगा। स्मॉल कैटायन होगा तो साइज कोवेलेंट कैटा क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब इस तरह होगा, ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, आप आओ नेक्स्ट वाला सवाल में, 12 वाला, 12 वाला। ये 12 वाला मैं आपके करने के लिए छोड़ रहा हूँ, आप एक घर में, 12 वाला सवाल सर। ये आपके लिए होमवर्क है बेटा। क्या है आपका ये होमवर्क, तो आपका आपका सर कौन सा, 7, 8 और बड़ा 7, 8 और 12, 7, बड़ा 8, 12, हाँ ठीक है। 7, 8, 12 वाला आपका बड़ा होमवर्क। नंबर वाला। हाँ क्लियर है। अब आप इधर आ जाओ, क्या क्वेश्चन नंबर, इधर नेक्स्ट, उस पेज में नेक्स्ट इधर आ जाओ, क्या लिखा, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, ए में बोलो और बी में बोलो, ए में बोलो और बी में बोलो, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा। ये प्रीवियस ईयर 2000 जेई 2011 का सवाल है, शायद जेई 2011 का सवाल है ये पहला वाला। आप बोलोगे सर यहाँ सर क्लोरीन फिक्स्ड है, तो क्लोरीन को काट दो, काट दो, काट दिया क्लोरीन का। अब याद रखना, यहाँ एक बात लिख के रखो, हमेशा याद रखना, चार्ज, चार्ज डोमिनेट, चार्ज डोमिनेट ओवर, ओवर साइंस फैक्टर, साइंस क्या फैक्टर, मतलब चार्ज अगर ज्यादा है तो उसका कॉमेंट फैक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपको साइंस देखने की कोई जरूरत नहीं है। आया समझ में। तो यहाँ Fe2 प्लस होगा, यहाँ Sn2 प्लस होगा, यहाँ Al3 प्लस होगा, लेकिन यहाँ Mg क्या होगा 2 प्लस। अब बोलो किसका कॉमेंट फैक्टर ज्यादा, ए और बी और सी और डी में, सी का, किसका, सी का, क्यों, सी क्योंकि यहाँ चार्ज क्या है, ज्यादा है। तो चार्ज ज्यादा है बेटा, तो उसका कॉमेंट फैक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि हमने अभी बोला चार्ज हमेशा क्या करता है, डोमिनेट करता है किस फैक्टर को, तो किस फैक्टर को, साइंस फैक्टर को। ओके, अब 2 नंबर में आ जाओ, 2 नंबर वाला सवाल बोलो, 2 नंबर में आ जाओ और इसमें बोलो 2 नंबर वाला सवाल अब से बोलना पड़ेगा। SIC डी ऑप्शन डी। वाला आंसर होगा क्या, डी, क्यों,
क्योंकि यहाँ कार्बन का -4, तो सिलिकॉन का क्या होगा +4। यहाँ एल्यूमिनियम का क्या है यार -3, और इसका कितना है +3। इसका कितना है +1 -1 +2 और क्या -2। याद है चार्ज इंटू क्या, बोलो पोलराइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज इंटू क्या, अरे Q1 इंटू Q2 था ना, जिसका चार्ज ज्यादा उसका कोवेलेंट कटर भी ज्यादा। चार्ज का प्रोडक्ट सर, चार्ज का प्रोडक्ट। इसका कितना होगा 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। इसमें कितना होगा मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 4। इसका 1, इसका कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो ज्यादा होगा तो भी ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। अब आओ नेक्स्ट वाला सवाल, ये भी प्रीवियस ईयर जेई का सवाल है, ये भी जेई का सवाल है। आप पूछो क्या कौन सा क्वेश्चन, कौन सा राइट है ये। एमोंग द फ्लोइंग मैक्सिमम एंड मिनिमम आयनिकेटर, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है। ये सवाल करना, पूछना क्या सवाल, ये भी आपका होमवर्क। ओके, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देख लेना ये क्वेश्चन, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। आओ नेक्स्ट पेज, कितना नंबर पेज में 18 नंबर पेज, कितना नंबर पेज में बेटा 18। अब बोलो नेक्स्ट फिर से सवाल है, चलो आ जाओ। इतना देखो, इतना थ्योरी पढ़ाया फिर कितना सवाल करा दिया आपसे, यही करा दिया मैंने इतना सवाल आपको। ठीक है, तो आओ फिर नेक्स्ट सवाल में क्या बोला, देखा बोला है सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर, सिलेक्ट द क्या करेक्ट ऑर्डर, सर सी होगा, सी सोलिबिलिटी। होगा। अर्नब धाम ने बोला सी, देखते हैं अर्नब। अच्छा बोलो क्या बोला, करेक्ट द सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटी इन वाटर, वाटर में कौन सबसे ज्यादा सोल्यूबल है। अब बोलो कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो सोल्युबिलिटी क्या होगा, सोलुबिलिटी क्या होगा कम होगा, क्या होगा कम। आपने देखा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ दिखाता हूँ मैं। देखो सोल्युबिलिटी कोवैलेंट ज्यादा तो सोल्युबिलिटी क्या बेटा कम, यही तो बात है ना। तो यही है आपका यहाँ 80 नंबर सवाल में। चलो तो बताओ कौन सा। ठीक है, यहाँ देखो पहले वाला में देखो, ये सबसे ज्यादा क्या कोवैलेंट है, सबसे ज्यादा कोवैलेंट है, तो इसका सोल्युबिलिटी कभी ज्यादा नहीं होगा, ये तो गलत है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा कोवैलेंट है क्यों, क्योंकि एस, इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, तो यहाँ बी2+ है, तो इसका साइन छोटा है, तो इसका कोवैलेंट ज्यादा। नेक्स्ट में आ जाओ NaF, एफ को काट दो, काट दिया और काट दिया, ये सबसे ज्यादा कोवैलेंट, ये सबसे ज्यादा क्या कोवैलेंट, आंसर क्या होगा बी। अरे ये सबसे ज्यादा कोवैलेंट तो इसका सोल्युबिलिटी क्या होगा सबसे कम, तो ये बिल्कुल सही बोला है। अरे ये देखो ये सीजियम फ्लोराइड, फ्लोरीन सेम है, तो ये कैटायन का साइज बड़ा है ना, तो ये क्या होगा आयनिक होगा, ज्यादा क्या होगा आयनिक, ज्यादा आयनिक तो ज्यादा सोल्यूबल, ज्यादा आयनिक तो ज्यादा सोल्यूबल, तो ये बिल्कुल सही। इधर आओ, इधर आओ, यहाँ देखो BaOH कैंसिल कर दो, OH को कैंसिल कर दो, तो यहाँ क्या है Ba, कैटायन का साइज ज्यादा है, कैटायन का साइज ज्यादा है, तो क्या होगा लेस कोवेलेंट, मतलब मोर आयनिक, अगर मोर आयनिक है तो ज्यादा सोल्यूबल है, तो ये भी सही है, तो आंसर क्या होगा आपका बी। तो अब बताओ किसका डाउट है, तो आपको बस उतना ही ध्यान रखना है, जितना ज्यादा कोवेलेंट उतना कम सोल्यूबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, फिर देखो क्या लिखा हुआ है, लिस्ट क्या बोला, लिस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, याद करो फिर उस पेज में जाके, जिसका कोवेलेंट कम उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, इधर बोल सकते हो जिसका कोवेलेंट ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बी, क्या होना चाहिए बी। क्यों, क्योंकि सर SN है सर, SnCl4 है सर, यहाँ SN का चार्ज +4 है सर, +4 है सर, तो ये सबसे ज्यादा क्या है मोस्ट कोवेलेंट है, मोस्ट कोवेलेंट है बेटा। अगर ये मोस्ट कोवेलेंट है तो इसका, अगर ये मोस्ट कोवेलेंट है तो इसका इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है सबसे सबसे क्या है कम है, क्योंकि क्योंकि अगर मेल्टिंग पॉइंट तब कम होता है जब कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है ज्यादा होता है, तो आंसर क्या होगा इसका बी आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन डी। कॉम्बिनेशन ऑफ आयन विल हैव हाईएस्ट पोलराइजेशन, किसका पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगा बेटा, पोलराइजेशन के लिए क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी। बोलो क्या होना चाहिए, लार्ज एनायन और स्मॉल क्या होना चाहिए, स्मॉलर कैटायन होना चाहिए, है ना। तो ऐसा कहाँ है, ऐसा कहाँ है, देखो ऑप्शन बी में निकेल 4+, निकेल क्या 4+, ब्रोमीन देखो ब्रोमीन 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 और ब्रोमीन ये कैंसिल कर दो, बी नंबर होगा बी। आ गया। आवाज। ठीक है,
तो ब्रोमीन का कैंसिल कर दो, फिर क्या होगा? देखो यहाँ Fe2+ है, यहाँ Fe2+ है, और यहाँ निकेल 4+ है, तो जितना ज्यादा प्लस उतना साइन छोटा होगा कैटायन का, तो पोटेंशियल पावर ज्यादा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा। तो जिसने बी बोला था वो सही बोला था। सर मैंने बोला है बी। थैंक यू। चलो अच्छा, किसी कुछ दिक्कत हो गया फिर वेट करो 1 मिनट। हाँ कुछ दिक्कत हुआ है मेरे साथ इसमें, 1 मिनट बेटा। हाँ इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया मेरे साथ अभी, तो मेरे इसमें मैं देखता हूँ क्या हुआ। ठीक है, अच्छा वो प्रॉब्लम थोड़ा हुआ है, मैं ठीक करता हूँ अभी। ठीक है, वो स्लाइड चले गए थे, थोड़ा इंतजार करो। हाँ कि मेरे से थोड़ा कुछ गलती हो गई वहाँ कुछ। है 18 नंबर 18 नंबर पेज में आ गए, 18 नंबर पेज। चलो, तो फिर हम कहाँ थे? इस क्वेश्चन में थे, है ना? इस क्वेश्चन में तो ये भी हो गया हमसे। और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये बेटा आपके लिए होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क। 19 नंबर नेक्स्ट वाला सवाल। ठीक है, सर वो बी, बी था सर। ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर पिछला बी। वाला, पिछला वाला हाँ इसका बी आंसर बी था होगा। बी। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। वो मैंने कर दिया। अब बी और होगा। नेक्स्ट में आ जाओ बेटा। नेक्स्ट 19। अभी आपने देखा इतना सारे सवाल, अब आ जाओ लास्ट। कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होना चाहिए आपको याद है? आयनिक कंपाउंड्स का कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपको आयनिक कंपाउंड्स का जनरल प्रॉपर्टीज याद है तो इसका भी आपको याद हो जाएगा। जैसे कि मान लो फिजिकल स्टेट, देखो आयनिक कंपाउंड का फिजिकल स्टेट क्या था? हमेशा सॉलिड था, लेकिन ये क्या? सॉलिड भी हो सकता है बेटा, लिक्विड भी हो सकता है, और क्या गैसियस भी हो सकता है। इससे ज्यादा पूछने वाला नहीं है। अब मैंने ये भी आपको बोला है, क्या बोला है? ये बोला है जब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड का ज्यादा होता है, लेकिन इसका क्या होता है? कंपाउंड का कम होता है। एक्सेप्शन जैसे कि ये याद रखना, एक्सेप्शन वाला केस याद रखना, भूलना मत आपको। ये भूलना आपको नहीं है। क्या भूलना नहीं है? ये जो आपको डायमंड है, क्या है? डायमंड है। फिर फिर क्या है? कार्बोनिलम मतलब सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिकॉन कार्बाइड। या फिर क्या है? सिलिका है। या फिर ब्रोनाइट्रेट है। इनका इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग में ज्यादा होता है, क्योंकि ये कोवेलेंट जाइंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? कोवेलेंट जाइंट लाइक स्ट्रक्चर। फिर बोल रहा हूँ, ये क्या होता है? कोवेलेंट जाइंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? कोवेलेंट जाइंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट वाला, कंडक्टेंस। क्या नेक्स्ट वाला? क्या? कंडक्टेंस। देखो ये सर आएगा आएगा। हमको सम। कनेक्शन कनेक्शन गए थे, मतलब कनेक्शन लूज हो गए थे, फिर अभी आ गए। अब ठीक आ जाएगा। ठीक है, एडमिन कर दो, सबको एडमिन कर दे बेटा, आएगा। थोड़ा इंतजार करो फिर। आएगा, जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा? ठीक है, अभी कनेक्शन थोड़ा लूज हो गए थे, है ना? नाइनटीन नंबर पेज में जा, और एक, हाँ इसको बड़े करते हैं।
तो छोड़ दो, यही छोड़ दो। ठीक है, अभी ये देखना, इसमें थोड़ा सा अभी और भी दिक्कत हो गया है। ठीक है, इसमें लास्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हम इशू दूर करते हैं। अभी अभी वेट करो 1 मिनट बेटा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, बीच में वो नेटवर्क का इशू रहा है, इसलिए कुछ प्रॉब्लम हो गया। सर आपका कुछ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, अभी नहीं बोल रहा हूँ, वेट करो एक एक सेकंड, मैं ठीक कर रहा हूँ इसको। ठीक है, चलो अभी अभी इस पेज ठीक पढ़ने के बाद हम आज खत्म करेंगे, ताकि इसमें मुझे अभी इसका टर्म एंड कंडीशन थोड़ा दिक्कत हो गया क्या। तो देखो यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है ना, जनरल प्रॉपर्टीज जो दिखाई दे रहा है यहाँ, क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, मेल्टिंग पॉइंट वैल्यू, मैं आप मार्क नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मार्क नहीं कर पा रहा हूँ इसको, ताकि दिक्कत हो रहा है मुझे। तो आप यहाँ देखना, कंडक्टेंस क्या होता है इसका, कम होता है। ठीक है, आप जानते हो, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इसलिए कंडक्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। और इसमें एक है जो ग्राफाइट है, आप जानते हो ग्राफाइट क्या होता है, नॉन मेटल है, लेकिन वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और सोलिबिलिटी क्या होता है, ये जो आयनिक कंपाउंड है, ये किसमें सोलिबल होता है, पानी में। लेकिन ये जो कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड, ये क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोलिबल होता है। किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, सोलिबल होता है। और और लास्ट में हम बोल सकते हैं ये क्या होता है, ये डायरेक्शनल होता है। क्या हमने बोला था, डायरेक्शनल, ये होता है डायरेक्शनल। लेकिन अगर हम बात करें इसका आयनिक, तो क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल। क्या होता है वो, नॉन डायरेक्शनल, ये होता है डायरेक्शनल। और ये सोलिबिलिटी हमने देख लिया, और लास्ट में हम इसका प्रॉपर्टी भी देख लिया। और लास्ट में हम यही बोलना चाहते हैं, जो आप सबको दिल से थैंक यू है इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। और क्या बोले आज, ठीक है, आज इतना ही बोलेंगे, क्योंकि लास्ट में थोड़ा दिक्कत हो गया, नहीं तो फिर और भी क्लास हम लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कोवलेंट कंपाउंड के बारे में है, जैसे कि आपको लुईस कैरेक्टर, लुईस थ्योरी पढ़ाया जाएगा, बीबीटी पढ़ाया जाएगा, हाइब्रिडेशन पढ़ाया जाएगा, बीएसपीआर थ्योरी पढ़ाया जाएगा, फिर आपको मोटी थ्योरी पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए अच्छे रहो, खुश रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो हमें आप जरूर जरूर टेक्स्ट करके बताओ। ठीक है, क्लियर है। तो आज यही खत्म करते हैं, क्योंकि आप जानते हो इसमें लास्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम इसे ही खत्म करते हैं आज। और आपका जो आज हमने पढ़ाया बेटा, उसका वीडियो लेक्चर हम भी यूट्यूब में डाल देंगे, तो वहां से भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हो, और उस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो। ओके, ओके, थैंक यू, समझ में आ गया, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।